नमस्कार। दर्शन संकट चैनल के प्यारे दर्शकों, मैं राजेश कुमार खरे। आज हम और आप भगवद गीता के अद्भुत ज्ञान में अध्याय 2 के श्लोक संख्या 54 से 63 की गहराइयों में डूबेंगे। यह खंड कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए शिक्षाओं का खजाना है। इन श्लोकों में हमें जीवन के कर्तव्य और आध्यात्मिक साक्षात्कार की प्रेरणा मिलती है। भगवद गीता, जिसे भगवान की गीता भी कहा जाता है, एक आध्यात्मिक श्रृंगार है और जो समय से परे है और सभी जीवन के यात्री के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल धम्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में बगल में दी गई बेल आइकन को दबा दें और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक व शेयर करना न भूलें। जब हम इन श्लोकों को खोलेंगे तो हम आपको जीवन के गहरे सिद्धांतों और आचार्य कृष्ण के प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में ले जाएंगे। तो चलिए, इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हम आमंत्रित करते हैं। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 54 से 63 के संदेश और उन्हें हमारी दिनचर्या से कैसे जोड़ा जा सकता है, इसे एक हम उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं। बहुत ही फेमस एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह अध्याय 2 में 47 नंबर का श्लोक है। इस पूरे गीता में मतलब एक प्रकार देख लें तो हर जगह ही इसका उपयोग किसी द्वारा ही बताया गया है। इसमें कर्म के बारे में ही मेन है, जैसे कि कर्मों में समर्थन का अधिकार मिलना चाहिए। हमें अपने कार्यों में समर्थन का पूरा अधिकार है, लेकिन हम उनके फल की चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हमें मेहनत करना चाहिए, लेकिन फल की आशा से मुक्त रहना चाहिए। ये हमारी दिनचर्या का एक पार्ट है और जो आपको समझना चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा दूसरा है कि स्थिरता के साथ कार्य करना चाहिए। यानी अध्याय 2 के इन श्लोकों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के कार्यों में स्थिर रहना हमारी मानसिक स्थिति में सुधार लाता है। और जब हम फल की चिंता से मुक्त होते हैं तो हम अपने कार्यों में आत्मसमर्पण और उस समय पर जो भी हमें जानकारी, जो भी हमें कार्य करना होता है, उस पर हम बने रहते हैं सही ढंग से। तीसरा है आत्मसमर्पण का महत्व। भगवद गीता के इन श्लोकों ने बताया है कि कर्मों का सही तरीके से आत्मसमर्पण करना हमारे जीवन को महत्वपूर्ण और संगीत से भर सकता है। यानी अगर आप अपने कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं तो उसका फल ऑटोमेटिकली ही अच्छा आएगा। यह आत्मसमर्पण ही हमें सुख, शांति और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो चलिए, भगवद गीता के अद्भुत ज्ञान में खो जाएं, अद्भुतता को अनुभव करें। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे धम्म संकट चैनल को, हमारे धम्म संकट चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। चलिए, अध्याय 2 के 53 तक श्लोक जो हैं हम आपसे इसका पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। आज से हम 54वें श्लोक से व्याख्या शुरू करते हैं। 54 से 63 तक के श्लोकों की आज हम व्याख्या करेंगे, यानी करीब 10 श्लोक होगी। तो भगवान कृष्ण की इतनी सारी नसीहतों या उनके ज्ञान की बातों को सुनने के बाद अर्जुन जी क्या कहते हैं? अर्जुन जी कहते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव स्थिधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। यानी हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है। यानी 4 प्रश्न श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी ने पूछा है कि जो स्थिर प्रज्ञ वाले बंदे हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामांस वन पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। हे पृथानंदन, यानी हे अर्जुन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। एक तो उन्होंने ये परिभाषा बताई, स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं, पूरा इन्होंने इसको बताया है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने बोली है
उन्होंने कहा है कि किंचित मात्र भी कामना अगर आपके मन में न रहे या उस व्यक्ति के मन में न रहे और पूरा का पूरा त्याग वो कर दे, तो उसके परमात्मा प्राप्त में जो वह कामना ही प्राप्त में जो खास बाधक है वह नहीं रहेगी। उसके बाद वो कहते हैं दुख वे मनाह सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर्मरु निश्चिते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती यानी खुशी नहीं होती, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। उन्होंने इसको और ज़्यादा व्याख्या से अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि वे भी जो दुख जब प्राप्त होती है तो उसमें जो स्थिर मन रहता है, सुख प्राप्त होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास नहीं मनाता है। ऐसा व्यक्ति जो मतलब एक प्रकार से निर्मोही सा होता है, जैसे मोह की माया वगैरह की उसमें क्षणिक मात्र भी रेश मात्र भी ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, वह व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहलाता है। फिर वे कहते हैं यह सर्वत्रान विस्ने हस्त प्राय प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब स्थिर बुद्धि के बारे में उन्होंने कई प्रकार से अर्जुन को समझाने की कोशिश की है। अब स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, इसके उनके तीसरे प्रश्न का वो उत्तर दे रहे हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वसः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेते हैं, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो अर्जुन के 4 प्रश्न थे उसमें ये कह रहे हैं, तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि जैसे कछुआ जो होता है, जब वो अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है तो ऊपर से एक प्रकार से वो पत्थर सा दिखता है, यानी उसके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता, मौसम का असर नहीं होता, पर्यावरण का असर नहीं होता और अन्य चीज़ों के भी असर नहीं होते उसके ऊपर। इसी प्रकार जो मनुष्य स्थिर बुद्धि होता है या स्थिर प्रज्ञ होता है, उसके ऊपर सुख दुख या किसी अन्य प्रकार के कह लीजिए कि स्थिति का उसको ऊपर कोई असर नहीं होता, वो सबको एक समान ही ट्रीट करता है। इसके बाद वो कहते हैं कि केवल इंद्रियों का हट जाना ही स्थिर प्रज्ञ के लक्षण नहीं है। इसे आगे के श्लोक में वो बताते हुए कहते हैं कि विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यानी निराहारी उनको कहते हैं जो इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले। तो निराहारी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परमात्म तत्व को अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। अगर और इसको अच्छी तरह समझना है तो इसको एक बार और देखते हैं कि वो कहते हैं कि रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवस्था है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। जो रोगी होता है वो क्या सोचता है, यही तो सोचता है। आदमी दिन पूरी जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत करके उल्टे सीधे काम करके धन कमाता है, लेकिन जब उसका बुढ़ापा आता है तब वह उस धन का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि तब तक शरीर में इतने सारे रोग द्वेष आ जाते हैं कि ना तो वो ठीक से खा पाता है ना कुछ। तो उसको जब भी वो कभी बीमार पड़ता है उसको लगता है यार जब ठीक हो जाऊंगा तब इस धन का सही ढंग से सदुपयोग होगा, तब मैं सही ढंग से खा पी सकूंगा, तब मैं यहाँ वहाँ आ जा सकूंगा। तो यही वो कह रहे हैं। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि सुख बुद्धि है वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जो मतलब स्थिर प्रज्ञ लोग होते हैं उनके भीतर वो सब चीज़ों से मुक्त तो हो जाते हैं एक बार, लेकिन जो पिछला अनुभव उनका होता है
जीवन भोग का, वो हमसे छूटता नहीं है। तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, आगे चल के हम इसका भोग करेंगे। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यमान हैं, उन साधकों की रसबुद्धि साधनावस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रसबुद्धि निवृत्त नहीं होती। यानी वो करना चाहते हैं कि हाँ करते हैं, चलो साधक बन गए हैं, लेकिन क्या है, उनमें वो रसबुद्धि का कुछ न कुछ भाव रह ही जाता है। अब वह अंत में प्रकट होता है, तो वो ठीक से साधक भी नहीं बन पाते और वो एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब अपने लक्ष्य की ओर जल्दी बढ़ भी नहीं पाते हैं। कहते हैं कि भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता और मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है। यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया। यह उस रस की स्मृति है। यह रस अहम में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग और सुख शक्ति है। कितना सही ढंग से उन्होंने इसको समझाया है। जब तक संयोग जन्य सुख में रस वृद्धि होती रहती है, तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य, क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहती है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है और भोगों के सुख की परस्ता उसमें नहीं रहती। अब भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। वह आगे बताते हैं कि रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है। इसे आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि यदतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मनः। यानी कि कारण कि हे कुंते इनसे मतलब उनको बोल रहे हैं, अपने अर्जुन को बोल रहे हैं कि रसभूत रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। यानी उनका कहने का मतलब है कि अगर किसी के मन में रस बुद्धि है, यानी वो जो पहले भोग कर चुका है, उसकी लालसा अभी भी उसके मन में अगर है, तो ऐसे विद्वान मनुष्य की भी जो इंद्रियां हैं उसको जो है ये इंद्रियों को ये उनका मन जो है हर लेता है। यानी जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेकपूर्वक करता है, आसक्त और अपेक्षा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों का सुख पहुँचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए मतलब यत्तो ह्यापि पुरुषस्य विपश्चितः का बात उन्होंने कहा है। और जो ये कह रहे हैं कि प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, तो विषयों की तरफ, यानी हर लेती है मतलब विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित यानी स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यातिंचित सत्ता रहती है। जो मतलब संसारिक मोह है वो उसमें रहता है जब तक आपका परमात्मा में एकाग्रचित्त आप नहीं हो पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। और भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं। तब तक साधन परायण विद्वान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। यानी कोई कितना भी मतलब विवेकपूर्ण हो, उसकी बुद्धियां भी उसके वश में नहीं रहती। और इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। यानी वही चीज़ जब दोबारा आपके जीवन में आएगी तो जो आपने भोगा है उसकी तरफ फिर आपकी इच्छा शक्ति चली जाएगी। यानी आप कितना भी दृढ़ निश्चय करके बैठे हों कि मैं अपने को परमात्मा के उसमें विलीन करूँगा, लेकिन अगर आपने कोई भोग किया है और मन जो है अगर ऐसी चीज़ दोबारा ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न होती है तो आपका मन फिर विषय की तरफ यानी भोगों की तरफ चला जाता है। अब वो कहते हैं कि इस रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, उसके बारे में बोल रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके
मेरे परायण होकर बैठें, मतलब उनके अधीन होकर बैठें, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है उनकी बुद्धि स्थिर है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता, नहीं आगे नहीं बढ़ने देता और उसे भगवान से विमुख कर देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करें, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से ही उसका साधन सिद्ध हो जाता है। जो भी वो चाहता है वो सिद्ध हो जाता है, लेकिन वो को भगवान के अपने आप को भगवान के सुपुर्द करना पड़ेगा। बेसिक इसका भाव जो है, कर्मयोग के साधक के लिए भगवान ने मतपरा शब्द का यूज किया है, अपने परायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों को सर्वथा वश में करना कठिन होता है। कर्मयोग में एक त्याग है और त्याग से शांति है, सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख अशांति मिटने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। परंतु यह अतः भक्ति का प्रेम सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती हैं। दूसरी बात, कर्मयोग में तो अनंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य से ही इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती है। इसलिए भगवान ने मतपरा शब्द का यहाँ पे यूज किया है। वह भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर बुद्धि निवृत्त हो ही जाएंगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है, इस पर ये आगे 2 श्लोकों में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यायतो विषयानुपुंसः संगस्ते सुपजायते संगाजायते कामः कामात्रो क्रोधोऽपि जायते क्रोधाद् भगवति सम्मोह स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसाद बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी वो कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है और क्रोध होने से सम्मोह आ जाता है और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि की नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर पतन हो जाता है। कितना शानदार तरीके से उन्होंने अर्जुन को समझाया है और ये हम लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। अगर आप किसी विषय के बारे में सोचते हैं, मान लिया आप किसी पिक्चर के बारे में सोच रहे हैं, तो उस पिक्चर के प्रति आपका एक लगाव हो जाता है। आप किसी सुंदर वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, वस्तु कुछ भी हो सकती है, सुंदर स्त्री भी हो सकती है, अन्य भी कोई वस्तु हो सकता है, अच्छे मॉडल की कार भी हो सकती है, तो उसमें आपको आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति से क्या है, फिर उसको पाने की लालसा पैदा होती है, यानी कामना पैदा हो जाती है। और फिर कामना जब लालसा पैदा हो जाती है और अगर वो नहीं मिल पाता तो कोई बाधा आ जाती है तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है मतलब कि यार हम इसको नहीं पा रहे हैं। और क्रोध होने पर क्या हो जाता है, बेसिकली क्रोध क्यों होता है? क्रोध होता है क्योंकि उस चीज़ से आपको मोह पैदा हो गया, सम्मोह पैदा हो गया, यानी क्रोध से सम्मोह पैदा हो जाता है। और सम्मोह अगर किसी चीज़ के प्रति हो जाता है तो कहा कि क्या है, आपकी याददाश्त स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है, आपकी बुद्धि का ही नाश हो जाता है। ठीक है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो फिर आपका पतन हो जाता है, मनुष्य का पतन हो जाता है। तो इन्होंने उसको सिलसिलेवार एक चीज़ से दूसरे को जोड़ा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, इस प्रकार अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि आदमी का पतन कैसे होता है। आदमी का पतन होता है जब उसमें लालसा पैदा होती है, लालसा के प्रति कामना पैदा होती है, कामना के प्रति न मिलने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध से आपकी उसके प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है और उसको पाने की लालसा और बढ़ जाती है। जैसे आप एक केस ले लो दुर्योधन वाला, कि भाई दुर्योधन जो है वो राज्य के उसमें इतने ज़्यादा प्रलोभ में फंस गए कि एक प्रकार से उन्होंने किसी भी बात का मान नहीं रखा, अन्य अपने गुरुजनों का कोई मान नहीं रखा, अपने भीष्म पितामह का मान नहीं रखा और अंत में उन्होंने युद्ध की तरफ ही प्रेरित हुए और अपने पूरे कुल का नाश करवा बैठे। तो यह थी श्लोक 63 तक की व्याख्या। आगे की व्याख्या हम कल करेंगे, तो उसके बाद हम मिलते हैं और
बाकी तो हम इसमें आगे विशेषण में आपको बताएंगे। तो आपने देखा कि इस अद्भुत अध्याय 2 के श्लोक 54 से 63 के विशेषण के दौरान हमने भगवत गीता के महान संदेशों को जीवन के सुधार करना, आत्मा के विकास में और सामाजिक समर्थन के संदर्भ में आपको समझाया है। ये श्लोक हमें उत्कृष्ट नैतिकता, सामंजस्यपूर्ण जीवन और आत्मा के साथ संबंध की ओर प्रेरित करता है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल धम्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। यह 3 से 4 महीने का पूरा गृहस्थ की भगवत गीता ज्ञान पाठ है। तो इसमें 4-4, 5-5, 10-10 श्लोक एक बार में हम केवल समय के अनुसार लेकर आएंगे और उसको आपके जीवन में कैसे उसकी सार्थकता है उसके बारे में आपको बताएंगे। इससे आप कह सकते हैं गहरे विचार होंगे। प्रैक्टिकल प्रसन्नता के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का अर्थ आध्यात्मिक बदलाव में है और हमें अपने कर्मों के माध्यम से सत्य, नैतिकता और साहस का पालन करना चाहिए। यह खासकर उन लोगों के लिए मेन है जो नौकरी करते हैं और साथ में जो ये कह लीजिए जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, अगर वो इसका पालन करना शुरू कर दें तो समझ लीजिए कि एक प्रकार से राम राज्य जैसा राज्य हमारे भारत में आ सकता है। इस रूप में भगवत गीता के श्लोकों का संदेश वर्तमान समय की चुनौतियों और सामाजिक परिवर्तनों के साथ मिल सकता है और लोगों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन भी कर सकता है। आध्यात्मिक शिक्षाओं की गहरी बातें जो भगवत गीता के श्लोकों में छिपी हैं, वे समय के साथ भी अपना महत्व बनाए रखती हैं और विश्व के वर्तमान परिस्थितियों से जुड़ी हो सकती हैं। यहाँ भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 54 से 63 का संदेश विश्व की वर्तमान स्थिति से कैसे जुड़ सकता है उसे मैं आपको बताता हूँ। आत्मा की शांति। वर्तमान समय में अधिकांश लोग स्थिति और अस्तित्व और आत्मा की शांति की तलाश में हैं। भगवत गीता के श्लोक उन्हें आत्मा की महत्वपूर्णता की ओर मोड़ने की एक प्रेरणा देता है। दूसरा है कर्तव्य और योग। जीवन के कर्तव्यों की महत्वपूर्णता और योग के माध्यम से सही तरीके से कार्रवाई करने को सिखाना विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये हो सकता है। तीसरा है विश्व सामंजस्यता और एकता। ये हमारे इन श्लोकों से जीवन के मूल्यों, नैतिकता और आत्मा की महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं जो विश्व भर में सामंजस्य और एकता की ओर मोड़ने का समर्थन भी करती हैं। यानी विश्व शांति की ओर हम लोग अग्रसर हो सकते हैं अगर इनके बताए गए रास्ते से, इनके बताए गए माध्यम से हम अपने जीवन का अनुसरण करें। आप सभी को धन्यवाद। हम जल्दी ही अपने अगले एपिसोड में मिलेंगे। इसी में गृहस्थ ज्ञान पाठशाला में हम आपसे फिर मिलेंगे। आपको हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद इस धम्म संकट चैनल पर। जय भारत, जय सनातन।